दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन हम आपको 100% गारंटी के साथ बताते हैं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपके लिए एक कीमती खजाने से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना है। प्यारे दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह बहुत ही विस्तार के साथ बताई जा रही है और उस जानकारी का आप कैसे लाभ ले पाएंगे, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो समय निकाल कर ठंडे दिमाग के साथ वीडियो को देखें। वीडियो आपके लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 3 साल से आपके जीवन की हर एक परेशानी का कारण कौन है, किसने आपको इतने अधिक दुख दर्द दिए, कष्ट दिए और आपको हर एक प्रकार की परेशानी में फंसाया। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह परेशानी आपकी पारिवारिक हो, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो, बिजनेस व्यापार न चलता हो या किसी भी अन्य प्रकार की परेशानी जो आपके साथ है, उसका जिम्मेदार केवल यही है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई परेशानियां लगातार आती रहती हैं, लेकिन आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि परेशानियां तो किसके जीवन में नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि परेशानियां तो दूसरों के जीवन काल में भी आती हैं, लेकिन आपके जीवन काल में परेशानियां कुछ इस प्रकार से आती हैं कि आपको उनके समाधान या तो मिलते ही नहीं हैं, और यदि मिलते भी हैं तो लंबा कष्ट भोगने के बाद उन परेशानियों का समाधान आपको समझ में आता है। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, जैसे ही आप अपनी एक परेशानी का अंत ढूंढ पाते हैं और समाधान कर पाते हैं, वैसे ही दूसरी अन्य समस्या या परेशानी आपके सामने सिर उठाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक अपने जीवन में सुख का एक पल भी नहीं देखा है। अब तक आपने सुख की केवल कल्पना ही की है। आपने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, आप बहुत मेहनती इंसान हैं और आपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी किया है। किसी के साथ आपने कभी भी गलत बर्ताव नहीं किया है। अपना रिश्ता आपने किसी के साथ कभी खराब नहीं किया है। लोगों ने ही आपको कष्ट पहुंचाया और अपना रिश्ता खुद ही खराब किया, लेकिन आपकी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। और दोस्तों, आपके पास रुपए पैसे की भी आवक लगातार बनी रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कभी रुपया पैसा आया ही नहीं है। रुपए पैसे आपके पास आते अवश्य हैं, लेकिन आप उन रुपए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यानी आप जो सोचते हैं उस जगह रुपया ना लगकर किसी अन्य जगह पर ही खर्च हो जाता है और आपकी जो भी प्लानिंग थी वह धरी की धरी रह जाती है। यही हाल आपकी पारिवारिक स्थिति में भी है। दोस्तों, आपको पारिवारिक तौर पर कोई कष्ट नहीं है, ना ही पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, फिर भी आपके परिवार का माहौल कुछ इस प्रकार सा रहता है कि आपके लिए लोगों के मन में एक नकारात्मक सी छवि बन गई है। जी हाँ दोस्तों, कोई सीधे सीधे आपसे आकर झगड़ा नहीं करता है और ना ही किसी की बोलचाल बंद है, फिर भी आपके परिवार में आपको ऐसा लगता है कि लोगों के मन में आपकी छवि नकारात्मक है। इसका प्रमाण यह है कि आप जो भी सलाह मशवरा देते हैं, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपकी योग्यता को हमेशा कम करके ही आंकते हैं, जिससे आपको बहुत दुख होता है क्योंकि आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपकी राशि के कुछ जातकों की स्थिति तो इतनी खराब है कि उनके माँ बाप तक उनकी किसी प्रकार से इज्जत नहीं करते हैं और उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अजीब सा खींचतान का माहौल आपके रिश्ते नातों में आपके साथ देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि व्यापार की बात की जाए तो व्यापारिक स्थिति भी आपकी कुछ इस प्रकार बनी हुई है कि ना तो आप अपने व्यापार को बढ़ा पा रहे हैं और ना ही उसमें कोई बड़े बदलाव कर पा रहे हैं, और जो स्थिति आपकी व्यापार में आज है
उस स्थिति से आपका गुजारा संभव नहीं है। इस वजह से आप अपने व्यापारिक स्तर पर भी थोड़े से परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पर उलझनों में डूबे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही स्थिति आपकी शारीरिक तौर पर भी है। जी हाँ दोस्तों, आप शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी छोटी छोटी परेशानियां आपको शारीरिक तौर पर परेशान करके रखती हैं। कभी कुछ समस्या आपको शारीरिक तौर पर लगी रहती है, जिसकी वजह से आपका आपके काम पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लग पाता है और आपको अपने कार्य को लेकर चिंताएं सताने लगती हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका आपके काम पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और कार्यस्थल पर भी आपका सम्मान कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन सब समस्याओं के बारे में सुनने के बाद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन सब समस्याओं का कारण केवल एक ही है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप उस कारण को जान जाएं, क्योंकि अब तक आपको किसी ने उसके बारे में बताया नहीं है। जब भी आप अपनी समस्या किसी को बताते हैं या किसी विद्वान से आप सुनते हैं तो वह किसी न किसी प्रकार के दोष या किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा के बारे में आपसे बात करता है, और आप उनसे जुड़े हुए कई उपाय भी कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन आपको समाधान अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई बताता है कि आपके ऊपर किसी ग्रह की दशा खराब है तो आप उस ग्रह का उपाय कर लेते हैं। यदि कोई बताता है कि आपके ऊपर कोई दोष है, जैसे पितृ दोष, वास्तु दोष, तो आप उन सब का भी समाधान कर लेते हैं। और यदि कोई कहता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, जैसे कि कोई तांत्रिक क्रिया या फिर किसी प्रकार का नजर या टोटका है, तो आप उसका भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन आपकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। आपका जीवन जैसा था वैसा ही चलता रहता है। फिर आप सोचते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आपका जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, नर्क बना हुआ है। और इसी के चलते कभी कभी आप सोचने लगते हैं कि आपका तो भाग्य ही खराब है या फिर आप नर्क भोगने के लिए ही इस संसार में आए हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमारा यकीन मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको आज एक ऐसी गहरी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप उसे सुनकर निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और जब आप हमारे कहे अनुसार अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब यदि आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो हम इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इन सब परेशानियों से जो मैंने वीडियो में अभी आपको बताई हैं, इन सब से आप निश्चित तौर पर पीड़ित हैं। तो आपकी भी वही समस्या है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और यदि ज़रूरत पड़े तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और ज़रूरी बातों को नोट भी करते चलें। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे समस्याएं कहीं ना कहीं आपसे ही शुरू होती हैं, आपसे ही उनकी शुरुआत होती है। इसका कारण यह है कि आपके ऊपर राहु की कुछ ऐसी महादशा है जिसकी वजह से पिछले 3 सालों से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें असफल होते चले जा रहे हैं। आपका हर फैसला गलत फैसला हो जाता है, आपका हर रिश्ता आपके खिलाफ हो जाता है। तो अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि राहु की दशा खराब होने से ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि राहु एक ऐसा छद्म ग्रह है जो आपके ऊपर यानी आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। और हमारा अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो हमारी सोच को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी यदि कोई विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं तो हमारे जीवन में उन्हीं विचारों के अनुरूप परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा प्रमाण यह है कि आपने जादू का कोई खेल देखा होगा जिसमें कोई बड़ा जादूगर आपके सामने ही बड़ी से बड़ी चीज़ों को गायब कर देता है। और न केवल आपके सामने बल्कि कई लोग जो भी उसका वह शो देख रहे होते हैं उनके सबके सामने उस चीज़ को गायब कर देता है। ऐसा वह कैसे कर पाता है दोस्तों? वह किसी भी चीज़ को गायब नहीं करता है, चीज़ें जहाँ की तहाँ होती हैं, और ना ही वह चीज़ों में किसी प्रकार का बदलाव कर पाता है। लेकिन वह एक काम बहुत अच्छी तरह से कर देता है कि वह अपने सामने बैठी हुई पूरी ऑडियंस को यानी सभी लोगों को सम्मोहित करके उनके अवचेतन मन पर काबू पा लेता है। और जब वह उनके अवचेतन मन में यह विचार डालता है कि यह चीज़ गायब हो चुकी है तो उनकी आंखें उस चीज़ को सामने होते हुए भी देख नहीं पाती हैं और उन्हें लगता है कि चीज़ गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह है अवचेतन मन की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, और आज के समय में कई मनोवैज्ञानिक
इंसान को सम्मोहित करके उसके अवचेतन मन में अपने विचार डालकर उसको कई पुरानी बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं, क्योंकि अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज कर सकता है, बस उसमें यह यकीन हो जाए कि वह ठीक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम अपने विषय पर वापस आते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर अब आप जान चुके होंगे कि यह आपके ऊपर किस प्रकार प्रभाव छोड़ता है। यानी आपके ऊपर यदि राहु की महादशा खराब है तो वह आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार ही डालेगा और आपको हर जगह, यानी जहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है वहाँ पर भी आपको नेगेटिव वातावरण ही दिखाई देगा। जिन लोगों से आपका कोई लेना देना भी नहीं है उन लोगों के अंदर भी आपको अपने लिए नकारात्मक भावनाएं दिखाई देंगी। ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन में जो भी फैसले लेंगे, चाहे वे किसी भी प्रकार के व्यापार से जुड़े हों या किसी अन्य प्रकार से आपको प्रभावित करते हों, उन फैसलों को आप इतनी नकारात्मकता के साथ लेंगे कि उनके परिणाम भी आपके अनुकूल नहीं आएंगे, आपको नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि अब राहु का क्या किया जाए। तो दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देने जा रहे हैं, आप इसे अपने जीवनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, चमत्कार रातों रात नहीं हो जाते हैं और जो लोग इस संसार में चमत्कार की उम्मीद करके बैठे हैं वे लोग इस संसार में जैसे पैदा हुए वैसे ही मर जाते हैं, यानी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। इस संसार में तो स्वयं भगवान ने भी जब जन्म लिया तो उन्हें भी मेहनत करनी पड़ी, प्रयास करने पड़े, तब ही अपने जीवन में कुछ उन्होंने हासिल कर पाया। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन को सुधार लाने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रयास करने होंगे और हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली में थोड़े से सुधार करें। उतने से ही राहु का आपके ऊपर से जो बुरा प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, पूर्ण रूप से हट जाएगा। तो दोस्तों, अब राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए या पूर्ण रूप से हटाने के लिए दो महाशक्तियां हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। पहली, देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो राहु के किसी भी बुरे से बुरे प्रभाव को पूर्ण रूप से बदल सकता है या पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। और दूसरी महाशक्ति हैं स्वयं माँ अम्बे। जी हाँ दोस्तों, दुर्गे माँ की पूजा आराधना आपको करनी है। कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं। तो गुरु की कृपा अपने ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना है? सीधा सा समाधान है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, नित्य कर्म करने के बाद, यानी सुबह नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद आप जो भी पूजा पाठ अपनी करते हैं, उस पूजा पाठ को समाप्त करने के बाद आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। गुरु के सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे और गुरु की शक्ति से जो भी नकारात्मकताएं आपके जीवन में हैं वे दूर जाने लगेंगे। एक और काम आप कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन यदि हो सके तो व्रत रहना शुरू कर दें और पीले वस्त्र पहनें और केले की जड़ का पूजन करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। साथ ही साथ पीला प्रसाद चढ़ाएं, कोई भी पीली दाल या गुड़, इसके साथ किसी भी प्रकार का पीला फल यानी केला भी चलेगा, आप इसे अर्पित करें। और गुरुवार के दिन आपको पूजा करनी है भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इससे देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा बरसाने लगते हैं, और यही तो आपको चाहिए। तो ये दो काम आपको करने हैं, इनको करने से गुरु की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको दुर्गे माँ की पूजा भी रोज करनी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है? सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और दुर्गे माँ की आपकी जैसी भी व्यवस्थाएं हो उनके अनुसार पूजा आराधना करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक छोटा
छोटा सा दीपक जलाएं, एक छोटा सा कोई लाल फूल चढ़ाएं, इतने से ही दुर्गे माँ प्रसन्न हो जाती हैं और फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जब आपकी पूजा आराधना समाप्त हो जाए तो आप गुरु मंत्र का उच्चारण 11 बार करें। बस आपको इसे अपने जीवन में शामिल करना है। माथे पर लाल टीका आपको लगाना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा कार्य आपको करना है। वैसे भी पूजा आराधना तो हमारे घरों में नित्य होती ही है और हर इंसान जो कुछ न कुछ अपने जीवन में करना चाहता है वह आध्यात्मिक होता ही है, भगवान से जुड़ता ही है। आप भी अपने जीवन में काल में किसी न किसी प्रकार की पूजा आराधना तो करते ही होंगे। आप बस इस छोटी सी पूजा आराधना को अपने जीवन काल में शामिल करें और कुछ ही दिनों में, जी हाँ दोस्तों, केवल 6 से 7 दिनों के भीतर ही आपको खुशखबरियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी जहाँ जहाँ भी बात बिगड़ी होगी, चाहे कोई रिश्ता खराब हो रहा होगा या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी डील जो आपके हाथों से निकली जा रही है, वह आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी। दोस्तों, इस पूजा आराधना का इतना अधिक फल है, या यूँ कहें कि इसके परिणाम इतने शक्तिशाली हैं कि आप जिस दिन से इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे उसी दिन से आपकी मानसिकता बदल जाएगी। हम दावे के साथ आपसे कहते हैं, तो आप एक बार हमारे कहने से इसे अपने जीवन में शामिल करके देखें। एक प्रयोग मात्र करें। इसे लंबे समय तक ले जाना है कि नहीं ले जाना, यह बाद की बात है। पहले आप केवल 7 दिनों के लिए इसे अपने जीवन काल में प्रयोग करके देखें। उसके बाद यदि आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हों तभी आप इसे आगे ले जाएं और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 100% परिणाम सकारात्मक ही प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह कोई एक इंसान के द्वारा किया गया प्रयोग नहीं है, सैकड़ों हजारों लोगों के द्वारा किए गए प्रयोग हैं और इसके परिणाम सभी को सकारात्मक ही मिले हैं, तो आपको भी निश्चित ही मिलेंगे। दोस्तों, यदि इस विधि विधान से जुड़े हुए कोई सवाल आपके मन में आते हैं तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। लेकिन हमने वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे कह दिया था कि आपको समय निकालकर ठंडे दिमाग से वीडियो देखना होगा। दोस्तों, जब भी ज्ञान दिया जाता है या किसी प्रकार की जानकारी दी जाती है तो जितना हो सके उतना विस्तार के साथ दी जाए तो मन की सारी शंकाओं के समाधान हो जाते हैं। और यही कोशिश हम भी करते हैं कि आपके मन की शंकाएं अधिक से अधिक समाधान हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी को आप किसी प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे और अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार से बदलाव लेकर आ पाएंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ अम्बे लिखें, जय माँ भद्रकाली लिखें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।